तो हम चलते हैं आगे। 9 स्थान हमने आपको बता दिए हैं। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहे और लाई, तेही के हृदय रहूं रघुराई। जो जाति पाति से ऊपर उठकर धर्म को अपनाता है, जो अपने परिवार को सुख देने वाला होता है और जो सबको अपने हृदय से लगा कर रखे। ये प्रैक्टिकल मत करना आजकल खास करके। सब तजी तुम ही रहे और लाई, इनफैक्ट उल्टा बोला है उन्होंने, सबको छोड़ के केवल आपको गले लगाता है। ऐसा ना कल ये श्री भगवान को ऐसा होकर के बैठ, उसी के हृदय में आप जाकर वास कीजिए प्रभु। 11वां, सर्ग नरक अप बर्ग समान, जहां तहां देख धरे धनु बाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूं तेही के उर डेरा। जो स्वर्ग नरक और मोक्ष सबको समान समझता है, वो उस व्यक्ति के हृदय में जाकर बसो। समान समझना मुश्किल नहीं है कि नहीं। जन्नत की हकीकत तो हम भी जानते हैं गाली, पर दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आई थिंक स्वर्ग नरक आज के जो युग में मनुष्य जो प्रजाति है, इतना वो स्मार्ट हो गई है, विद्वान हो गई है, किसी को स्वर्ग नरक का भय नहीं है। सबको पता कुछ है नहीं कि कहां का स्वर्ग और कैसा नरक। मोक्ष भी सब कह देते हैं, पर वो वही होता है जैसे एक राजनेता बोलता है मैं आपका नौकर हूं, मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूं, वो यही बोलता है। कितना वो उसके मन में वो भाव है ये सबको पता ही होता है। ऐसे ही जो मोक्ष की कामना करता है या मोक्ष की बात करता है या जो स्वर्ग या नरक की बात करता है, मुझे तो नहीं लगता कि अधिकतर लोग, बाय अधिकतर आई मीन 100% ऑफ द पीपल, मुझे तो नहीं लगता कि यार चलो 99.9 लगा लो, कि वो वास्तव में दे एक्चुअली मीन इट। बस ये है कि अच्छा लगता है कुछ बड़ी चीज की और काम कर रहे हैं। और फिर अंत में कहते हैं, जाहे न चाहे कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तास मन, सो राहुर निज गेहू। वो व्यक्ति जिसको आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, यम लब्ध्वा परम लाभम, यही भगवान कृष्ण ने भी कहा। जिसका आप में स्वाभाविक प्रेम है प्रभु, जाइए आप उनके हृदय में जाकर वास कीजिए। ये वाल्मीकि ने भगवान राम को कहा। फिर उसके बाद लक्ष्मण ने कहा इतना लंबा भाषण दे दिया, बताइए कौन से कमरे में जाकर रोके। कुटिया कौन सी है महाराज, ये तो सब बहुत ठीक है, राम जी चले जाएंगे, अभी दशरथ ने हमारा भेजा जो है फ्राई कर रखा है, निकले आए अयोध्या से, इतना चल के आए जंगल में कांटों पे या किश्तियों में। वो केवट पहले कश्ती घुमाई गया था। केवट जो है वो भी कथा छोटी सी मैंने सुनाई थी, वो पार ही ना लगाए। एक तो केवट को ये लालच के भगवान राम बैठे हैं, जितना समय साथ में निकल जाए उतना ही अच्छा। वो क्या करे, किनारे के पास लाए तो इधर ले आए, किनारे के पास लाए तो इधर ले आए, किनारे के पास लाए तो इधर ले आए। और भगवान राम कहीं अब लक्ष्मण की ओर देखा भाई ये, और लक्ष्मण तो ऐसे तैयार ही रहते थे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये निकालू अपना बाण, क्या करूं अब ये। तो अब भगवान राम की उपस्थिति में वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते थे। एक बार पहले परशुराम को बोल चुके थे तो भगवान ने चुप करवा दिया था। वो क्या कहें केवट को। तो लक्ष्मण ने कहा क्या है ना, आप बात करो इनसे, क्या है ये। तो फिर माँ सीता ने थोड़ा सा ऐसे किया कि भाई भगवान से पूछो भाई केवट ये क्या कर रहा है, लेकिन नहीं जा रहा निषाद राज हमें।
भगवान राम ने उनको कहा केवट को कि केवट थोड़ा परेशानी हो गई, अब ये चक्कर लगाए जा रहे हो, नदी इतने से उस पार जाना है, यहीं पर घुमाए जा रहे हो, अब थोड़ा जो है हमारी अर्धांगिनी वो भी थोड़ा व्याकुल हो रही हैं, हमारे छोटे भाई भी बहुत व्याकुल हो रहे हैं। अपना नाम नहीं भगवान ने लिया कि तुम ले जाओ नदी के उस पार। तो केवट ने कहा, हे रघुनाथ, क्या ये आपकी लीला है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, व्याकुल हो गए हैं आप, और ये अभी तो मैंने 4-5 ही लगाए हैं, आप तो 84 लाख लगवाते हैं। आप 84 लाख लगवाते हैं, हम व्याकुल नहीं होते, हम आपको याद कर करके चलो एक जीवन और कटा है, एक और कटा, अब कल का दिन भी कट जाएगा, हे ईश्वर शुक्र है एक दिन और बीता, ठीक ठाक निकल गया, अब कल भी हो जाए। आप 84 लाख चक्कर हमसे लगवाते हैं, हम तो फिर भी आपकी स्तुति करते हैं, मैंने तो भी 4-5 ही लगाए हैं, और आप कह रहे हो भाई थक गई, दूसरी और ले जाओ हमको। तो लक्ष्मण जो है उन्होंने कहा वाल्मीकि आश्रम में पहुंच के चलो बहुत हो गया, अब बहुत अच्छी बातें बोली आपने, थैंक यू वेरी मच, अब बताइए मेरे राम जो हैं थके हुए हैं, कहाँ इनका मैं आसन लगाऊं, कहाँ ये विश्राम करे, कौन सी पर्णकुटी या कौन सा जो है कुटिया इनके लिए बुक की गई है। फ्रंट ऑफिस हमने आईडी सबमिट कर दी है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। फिर 5वां बताते हैं लक्षणीय स्थान, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसा।